देखिए क्वेश्चन में दिया है, तीसरा क्वेश्चन है 6.1 का, कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। यहाँ से दिया है कोण पी क्यू आर, मतलब कि यहाँ से कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया हुआ है। और बोला है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस की मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण पी आर टी के, ये वाले कोण के। क्वेश्चन में दिया है कि ये पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों कोण बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस और पी आर टी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं बेटा कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखा जाए बेटा तो ये पी क्यू आर और पी क्यू एस ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो आपको बताया गया है कि एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये कंडीशन आती है तो उसको हम लोग लिख देते हैं लीनियर पेयर या रैखिक युग्म से। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से देखें पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट भी बना देते हैं। और वहाँ से देखेंगे अगला पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 2 हो गया। मतलब कि कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक ही रेखा पर बना हुआ है। जब दोनों एक ही रेखा पर बना है तो एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको भी बेटा हम लोग लिखेंगे रैखिक युग्म से। यहाँ लिखेंगे हम लोग रैखिक युग्म से। तो समीकरण 1 हमारा ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तब लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। बराबर क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि इसका भी मान 180 डिग्री है, इसका भी मान 180 डिग्री है। दोनों कंडीशंस में इनका मान जो दिया है वो 180 डिग्री दिया है। अब यहाँ से देखा जाए बेटा तो पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है पी आर क्यू के बराबर है। तो पी क्यू आर और पी आर क्यू को हम लोग यहाँ कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है हमारा कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दिया है। जब ये दोनों बराबर है, इसको लाएंगे इस साइड, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिए हैं। अब बचेगा हमारा पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। यही क्वेश्चन में पूछा था बेटा। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। यहाँ से दिया है x प्लस वाई ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, तो हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी मतलब ये वाली जो लाइन गई है, सिद्ध करना है कि ये एक रेखा है। एक रेखा हम लोग कब सिद्ध कर सकते हैं
कि एक ही रेखा पर जब बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रेखा है। तो सिंपल था, यहाँ करेंगे क्या, दिया है क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। अगर ये पूरे को जोड़ दें तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ये यहाँ से देखें तो पूरा ये एक बार घूम जा रहा है, मतलब पूरा एक सर्कल बना रहा है, यानी पूरा चारों साइड से एंगल मिलाएंगे तो 360 डिग्री बनेगा। x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड पूरे को जोड़ने पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। जबकि क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पर हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं बेटा। यहाँ x प्लस वाई फिर से लिख सकते हैं बराबर 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया है। यहाँ मतलब जो डब्ल्यू प्लस जेड है बेटा, इसके स्थान पर हम लोग x प्लस वाई लिख दिए हैं। ऐसा लिख क्यों सकते हैं, क्योंकि दिया है कि ये और ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, या इसके स्थान पर चाहते तो इसको लिख देते, बात एक ही पड़ती। अब x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, प्लस y जोड़ देंगे 2y हो जाएगा, बराबर में 360 डिग्री। दोनों में 2 ले लो कॉमन, तो x प्लस वाई 2 बाहर आ जाएगा तो केवल बचेगा ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। यही 2 से इसमें भाग दे दो, आएगा 180 बार में, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री। बेटा x प्लस वाई देख रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर जो है ये रेखा के एक ही ओर है। जब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, अतः AOB एक रेखा है हम लोग कह सकते हैं कि AOB क्या है, एक रेखा है, क्योंकि x प्लस वाई, जो ये x है ये y है, ये एक ही रेखा के एक ही ओर पर स्थित है। ये दोनों का सम 180 डिग्री आया है। सिंपल था। क्वेश्चन में दिया था यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। सिद्ध करना था कि AOB एक रेखा है। अगर हमको पता चल जाए डब्ल्यू प्लस जेड या x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो हम लोग कह सकते हैं कि AOB एक रेखा है। तो यहाँ से हम लोग लिखें क्या, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, बराबर में 360 डिग्री। तो डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पर लिख दिए हम लोग x प्लस वाई। क्यों लिख दिए, क्योंकि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, ये दोनों बराबर हैं तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं। तो x 2x y 2y बराबर 360, दोनों में ले लिए कॉमन, बचा हमारा x प्लस वाई बराबर 360। यही 2 से इसमें हम लोग भाग दे दिए, आया 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर जब 180 डिग्री आ गया तो हम लोग कह सकते हैं अतः AOB एक रेखा है।